चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया था, इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 13 प्लस 5 cos x माइनस 12 sin x। अब कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, एनी हाउ आपको इंटीग्रेबल फॉर्मेट में लेकर चलना है। इसके लिए क्या करना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप इमेजिन कर लो, ठीक है ना। अब कोफिशिएंट ऑफ cos x देखा जाए 5 है तो 5 यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, तुम्हारी आपकी मर्जी, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर रख देता हूँ 12 और ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखा जा सकता है ये 12 है, ये 15 है, तो ये लिखा जा सकता है अंडर रूट 144 प्लस 25, मतलब है ना ये हाइपोटेन्यूज जो होगा दैट विल इक्वल टू 13 आने वाला है, ठीक है। तब क्या किया जाएगा, देखिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 13 यानी कि हाइपोटेन्यूज की कमी है, इसलिए क्या किया जाएगा कि आप हाइपोटेन्यूज मतलब 13 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है ना। ऐसा कुछ मॉडिफाई करना है जिससे इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए, साथ साथ इंटीग्रेट बहुत आसानी से हो पाए, ठीक है। तब आप क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन लिखा गया था अंडर रूट, देखिए अंडर रूट लिखा हुआ था। अब देखिए क्या किया जाएगा, 13 से हर एक टर्म को डिवाइड किया जाएगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से आपको 13 से रूट 13 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखा जाए रूट 13 से बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है रूट 13 इंटू, या तो रूट 13 कॉमन ले जा सकता है, तो यहाँ लिखा जा सकता है आपका अंडर रूट 13/13 मतलब 13/13, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5/13 लिखा जा सकता है, इंटू cos x हो जाएंगे। और साथ साथ यहाँ पर अगर बात किया जाएगा तो 12 यहाँ से लिखा जा सकता है आपका 12/13 sin x लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब ये आ गया इस तरह से, ठीक है। चलिए अब देखिए 13/13 दैट इज इक्वल टू 1 हेयर, ठीक है ना, तो इसे लिखा जा सकता है 1, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dx अपॉन रूट 13 कांस्टेंट है, इसलिए इसे इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया जाए, तो रूट 13 को मैं क्या किया इंटीग्रेशन से बाहर कर लेता हूँ अंडर रूट, ठीक है ना, 13/13 दैट इज 1, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ 5/13, एक मिनट, ठीक है, cos x को आगे करके लिखा जाए, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 5/13, ठीक है, माइनस यहाँ sin x रहने दिया जाए, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 12/13 हेयर, ठीक है। चलिए अब फर्दर बात किया जाएगा, तो देखिए यहाँ से मैं बात करूं तो ये देखिए cos a प्लस बी के फॉर्मूला पर लेकर जाना है, ऐसे तो sin a प्लस बी के फॉर्मूले पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन 1 प्लस sin a पेचीदा आ जाएगा, इसलिए क्यों ना इसे 1 प्लस cos a के फॉर्मूला पर लेकर चला जाए। तो देखिए ये हो जाएंगे बेस, 5 हो जाएगा बेस, यानी कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको अल्फा, यानी कि cos अल्फा दैट इज इक्वल टू b/h, हम लोग जानते हैं कि b/h होता है, ठीक है ना। तो यानी कि 5 लिखा जा सकता है 13, और साइन अल्फा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू 12/13, मतलब यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ लिखा जा सकता है आपका cos अल्फा। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से अगर बात की कहानी रिपीट किया जाए तो क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से लिखा जा सकता है आपका 1/√13 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट लिखा जाएगा आपका 1 प्लस cos x को एज इट इज रहने दिया जाए, ठीक है ना, 5/13 के जगह पर लिखा जा सकता है cos अल्फा, और यहाँ पर लिखा जा सकता है आप sin x इंटू लिख सकते हैं यहाँ से sin अल्फा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। वेयर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा जहाँ अल्फा का जो वैल्यू होगा, यहाँ से अल्फा का वैल्यू लिखा जा सकता है cos इनवर्स ऑफ लिखा जा सकता है 5/13 लिखा जा सकता है। अब देखिए ये फॉर्मूला पे आ गया, ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला जो होता है उस पे आ गया है, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b दैट इज इक्वल टू cos a प्लस b होता है, इसलिए यहाँ से लिखा जा सकता है 1/√13 इंटू dx अपॉन अंडर रूट, ठीक है ना, 1 प्लस लिखा जा सकता है cos a प्लस b, मतलब x प्लस अल्फा यहाँ से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग रिलेशन जानते हैं कि 1 प्लस cos a दैट इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a/2 लिखा जाता है, 2 cos स्क्वायर a/2 लिखा जा जाता है, यानी कि यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो लिखा जा सकता है, यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो लिखा जा सकता है 1/√13 इंटू dx अपॉन अंडर रूट, ठीक है, 1 प्लस cos a, तो 1 प्लस cos a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, मतलब लिखा जा सकता है अंडर रूट 2 cos स्क्वायर a/2, मतलब cos x प्लस अल्फा/2,
2 लिखा जा सकता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिए √2, तो √2 जब बाहर आएगा तो दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे लिखा जा सकता है 1/√26 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहाँ से लिखा जाएगा आपका cos x प्लस अल्फा बाई 2 लिखा जाएगा। अब देखिए इसे रेसिप्रोकल ना, cos का रेसिप्रोकल होता है सेक, इसलिए यहाँ से लिखा जा सकता है सेक में इसे कन्वर्ट करके लिखा जाए, यानी कि 1/√26 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक x प्लस अल्फा बाई 2 dx लिखा जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस tan x लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस रिलेशन को यूज किया जाए, लेकिन हाँ जब x का डीसी रहता है तब। अब देखिए डिफरेंशिएट किया जाएगा x प्लस अल्फा बाई 2 को, जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो इसका डीसी होने वाला है 1/2, इसलिए अब देखिए dx के साथ मल्टीप्लाई, डीसी नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं, इसलिए डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया जाए, तब आप क्या करोगे, बाहर से 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है 2/√26 इंटू, है ना, यहाँ से लिखा जा सकता है लॉग सेक एक्स, कहने का मतलब सेक एक्स प्लस अल्फा बाई 2 प्लस tan x मतलब tan x प्लस अल्फा बाई 2, है ना। जहाँ 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 लिखना पड़ेगा आपको वेयर, है ना, अल्फा का जो वैल्यू था दैट वाज, है ना, cos इनवर्स ऑफ 5/13, ये लिखना पड़ेगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।